हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में बताने वाले हैं क्लास 10th का गणित का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आज सीखेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसलिए अर्थमेटिक को ए से और प्रोग्रेशन को पी से सूचित करते हैं। इसलिए समांतर श्रेणी को हम एपी भी कहते हैं। समांतर श्रेणी के जानने से पहले हम जानेंगे अनुक्रम। अनुक्रम यानी सीक्वेंस, SEQUENC, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस देखिए, इसको अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम, अनु मतलब क्या होता है? पीछे। तो पीछे मतलब अनुक्रम मतलब पीछे, अगला जो पद होगा वो पिछले के अनुसार होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं, अगर हम एक लिखे, अगर इसमें दो जोड़ देते हैं तो एक में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और अगर हम दो जोड़ते हैं तो फिर कितना हो जाएगा? 5। फिर अगर दो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। फिर दो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 9। इसी प्रकार आगे बढ़ता चले जाएगा। ये अनुक्रम है। देख रहे हैं कि अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछला पद में हम कितने जोड़ते हैं? 2। जैसे अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछले पद में 2, इसी प्रकार 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। ये अनुक्रम है। अब देखिए, अगर दूसरा उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे हम लिख दिए 2, अगर 2 में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 4। फिर अगर 4 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 7। फिर देखिए, अगर 7 में 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 11। फिर देखिए, 11 में 5 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 16। तो आप देख रहे हैं कि अगला पद प्राप्त करने के लिए पिछला पद में 2, फिर एक अधिक 3 जोड़ते हैं, फिर 4 जोड़ते हैं, फिर 5 जोड़ते हैं, तो आप आगे कितना जोड़ेंगे? 6। तो 6 अगर आप जोड़ते हैं तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। इसी प्रकार आप आगे प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जितने भी अगला पद होते हैं वो पिछले पद के अनुसार होते हैं। जैसे आप देखिए, अनुक्रम की परिभाषा की बात करें तो अनुक्रम के बारे में आप बता सकते हैं, संख्याओं का वह समूह जो अपने पूर्व संख्याओं का अनुसरण करती है क्या कहलाती है? अनुक्रम कहलाती है। अब देखिए, उसी अनुक्रम में जिस अनुक्रम के क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान होगा वह समांतर श्रेणी होगा, और जो अंतर समान नहीं होगा वह अनुक्रम होगा। अब देखिए, समांतर श्रेणी कैसे? अनुक्रम ही समांतर श्रेणी होगा। तो हम देख सकते हैं, जैसे अगर हम अनुक्रम के उदाहरण देते हैं तो अनुक्रम में हम बता रहे हैं, जैसे अगर हम लिख लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसी प्रकार आगे बता रहे हैं। तो देखिए, इसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर, जैसे 4 में से 2 गया 2, फिर देखिए 6 में से 4 गया 2, फिर देखिए 8 में से 6 गया 2, 10 में से 6 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2, 14 में से 12 गया 2। देखिए, क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर, क्रमागत दो पदों का बीच का अंतर क्या है? समान है। सभी का अंतर कितने कितने आ रहे हैं? 2-2 अंतर आ रहे हैं। इसलिए ये तो अनुक्रम है, क्योंकि 2-2 जुटने पर आगे प्राप्त होती है। लेकिन इसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए ये जो अनुक्रम होगा, ये अनुक्रम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यही अनुक्रम क्या कहलाएगा? एपी। अब देखिए, कुछ अनुक्रम एपी नहीं भी होते हैं। जैसे देखिए, अगर क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं हो, जैसे देखिए, एक में अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3। 3 में देखिए, अगर हम बात करते हैं 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6। 6 में देखिए, अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में देखिए 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार बढ़ते, ये तो अनुक्रम है। हम बता सकते हैं अगला क्रम क्या होगा। दूसरा प्राप्त करने के लिए पहला में 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े, तो आपको पता है कि अगला प्राप्त करने के लिए हम कितना जोड़ेंगे? 6। 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो अगला पद बता सकते हैं। ये अनुक्रम है, लेकिन इसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान है क्या? देखिए, तो 3 में से 2 गया, अगर 3 में से 1 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3। देखिए, ये दोनों पदों, क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान है? नहीं है। तो ये तो अनुक्रम है, लेकिन एपी नहीं है। एपी नहीं है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जिस अनुक्रम के क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी को अंग्रेजी के
किस लेटर से सूचित करते हैं? अंग्रेजी में समांतर सरिणी को एपी से सूचित करते हैं। ए अर्थमेटिक, पी प्रोग्रेशन। आप देखिए दोनों के बारे में आप समझ लिए, ये अनुक्रम के बारे में, समांतर सरिणी के बारे में भी समझ। आप देखिए दोनों के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो सभी अनुक्रम एपी नहीं हो सकता, लेकिन सभी एपी अनुक्रम होगा। आप देखिए अगर हम एपी की बात करते हैं, एपी के, तो एपी जितना भी कर्म अनुक्रम एपी वही होगा जिसके कर्मागत दो पदों के बीच का अंतर समान होगा। जैसे देखिए हम 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17 इसी प्रकार आगे। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा कितना होगा? 3। 8 में से 5 जाएगा कितना होगा? 3। 11 में से 8 जाएगा 3। 14 में से 11 जाएगा 3। 17 में से 14 जाएगा 3। देखिए कर्मागत दो पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए ये अनुक्रम किसमें है? एपी में है। और यही समान अंतर को यही एपी में है, तब अगर एपी में होगा तो किसी एपी के समान अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इसे सीडी या डी से सूचित करते हैं। अगर कोई पूछ दे ये समांतर श्रेणी में है, अब देखिए ये तो समांतर श्रेणी में है, हम लिख दिए 1, 5, 4 जोड़े 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। अब देखिए ये तो एपी में है क्योंकि इसके कर्मागत दो पदों के बीच 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 17 में से 13 गया 4। इसके कर्मागत दो पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। कितना कितना का अंतर है? 4 4 का अंतर। तो ये तो एपी में है, तो एपी में है तो आपसे अगर पूछ सकता है कि एपी में है तो सार्वंतर बताए, तो सार्वंतर कितना बोलिएगा? 4, क्योंकि सार्वंतर मतलब समान अंतर, तो समान अंतर कितना है? 4 है, इसलिए एपी का सार्वंतर यहाँ क्या कितना बोल सकते हैं? 4 बोल सकते हैं। वही कहता है किसी एपी का समान अंतर सार्वंतर कहलाता है। इसे सीडी, सी मतलब कॉमन और डी मतलब डिफरेंस, या डी से सूचित करते हैं। सीडी या डी से सूचित करते हैं। अब देखिए हम बताने वाले एपी के प्रकार। एपी 2 प्रकार के होते हैं। एपी कितने प्रकार के होते हैं? एपी 2 प्रकार के होते हैं। एपी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते परिमित, परिमित एपी, इसको कह सकते हैं, परिमित को सीमित भी कहते हैं। फाइनाइट, फाइनाइट एपी, परिमित को फाइनाइट, इसको सीमित भी कहते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं एपी के बाद उदाहरण परिमित, तो देखिए एपी में हम ये बोल सकते हैं अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो देखिए अगर इसमें अगर बात करते हैं, अगर ये चिन्ह अगर नहीं देते हैं तो इसमें पदों की संख्या आप बता सकते हैं। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके पदों की संख्या को अगर बता सकते हैं तो वह होगा परिमित एपी। मतलब जिस एपी में पदों की संख्या को गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमित यानी सीमित। देखिए गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार परिमित एपी के बाद अगर हम करते हैं तो और उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे 1 आधा जोड़ेंगे तो 1.5, फिर आधा जोड़ेंगे तो 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5। अब इसमें भी हम पदों की संख्या गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये कौन सा एपी हो गया? परिमित एपी। अब देखिए दूसरा परिमित एपी तो आप समझ गए। अब दूसरा अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। अब ये अपरिमित मतलब असीमित। फाइनाइट ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी। अब देखिए अपरिमित एपी किसे कहते हैं? जिसके पदों की संख्या नहीं गिन। अगर इसी को हम डॉट लाइन से जोड़ देंगे तो इसका मतलब 12। तो यहां देखिए 2 2 जुड़ता जा रहा, तो 12 के बाद कितना हो जाएगा? 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ते हैं तो 3.5 है, फिर क्या हो जाएगा? 4, फिर 4.5, फिर 5। आधे आधे भाग क्या होता है? आधे आधे मान जुड़ते जा रहे हैं। जैसे 1 में आधे जोड़ेंगे 1/2। तो इसी प्रकार आप देखिए इसमें अवयवों की संख्या को नहीं गिन सकते, इसके पद को नहीं गिन सकते क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड भागते जाएगा। इसलिए ये कौन सा एपी होगा? परिमित
के बदला ये उल्टा क्या होगा, अपरिमित एपी। यानी जिस एपी में अवयवों की संख्या नहीं गिन सकते हैं उस एपी को क्या कहते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। चलिए अब यहां तक आप समझ चुके हैं, आपने समझा एपी समांतर श्रेणी से पहले अनुकर्म, अनुकर्म के बाद समांतर श्रेणी, उसके बाद सार्वंतर, एपी के प्रकार। देखिए ये सभी परिभाषा बोर्ड पर लिखा गया है, जिसमें आप क्या वहां से नोट कर सकते हैं, वीडियो रोककर भी नोट कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं टाइप 1। टाइप 1 में बताएंगे अनुकर्म निकालने के लिए। अनुकर्म दिया रहेगा, यानी कह देगा कि निम्नलिखित परिभाषित अनुकर्म का प्रथम 3 पद लिखे। प्रथम 3 पद लिखे। जैसे आपको अनुकर्म अगर दे दिया आपको an बराबर n+1, अगर इसके 3 पद निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। n का मान रखते जाइए, मान निकलते जाए। जैसे 3 पद निकालना है, अगर हम n का मान 1 लेंगे तो ये a1 यानी पहला पद, n का मान 1 रख दीजिए, 1 कितना हो गया 2। फिर अगर दूसरा पद निकालेंगे यहीं पर n का मान कितना लेंगे 2 लेंगे, तो जहां n होगा वहां 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे a3, तो देखिए 3 रखे तो 3 रखेंगे, 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये अनुकर्म का पहला पद 2, दूसरा पद 3 और तीसरा पद कितना 4। तो ये दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा, कहेगा 3 पद निकालने के लिए तो n का मान कहां से 1 2 3 से चलेंगे, 5 कहेगा तो 5, 10 कहेगा तो 10। जिस प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न भी हम देख सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, कोई दे दिया टर्म tn बराबर भी दे सकता है, जैसे n+1/2। अब देखिए इसके कह रहा है कि प्रथम 3 पद निकालने के लिए तो n का मान कितना लेंगे 1 रखेंगे, 1 + 1/2 यानी 2/2 बराबर कितना निकल गया 1। दूसरा पद निकालेंगे तो n का मान 2, यहाँ पर लेंगे 2 1 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2। अगर तीसरा पद निकालेंगे t3, जहां n होगा, देखिए n को जगह पर 3 लिए, जहां n होगा वहां 3, तो देखिए 3 + 1/2, तो देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2 बराबर 2। इस प्रकार हम किसी प्रश्न के हल निकाल सकते हैं अगर अनुकर्म दिया रहे और प्रथम 3 पद 4 पद 5 पद जितना पद कहेगा हम निकाल लेंगे। जैसे आप देखिए कुछ प्रश्न को आप निकाल भी सकते हैं, जैसे अगर हम an बराबर लिख देते हैं n² + 1। अगर यहाँ 3 पद कहे निकालने के लिए तो n का मान कितना लेंगे 1 लेंगे, तो जहां n का मान होगा 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब 2 लेंगे, n का मान 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 1 कितना लिख दीजिएगा 5। तीसरा पद निकालेंगे तो a3, n का मान देखिए 3 रख दिए, 3 का स्क्वायर है +1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 10। प्रथम 3 पद निकल गया। इस प्रकार आप बुक से भी एपी के पद आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर अनुकर्म का परिभाषित पद दिया रहेगा, टर्म दिया है, tn रहेंगे तो कोई बात नहीं, n का मान बैठाएंगे। अब देखिए टाइप 1 आप समझ गए होंगे। अब देखिए टाइप 2 में हम बताने वाले हैं कि निम्नलिखित अनुकर्म एपी, अनुकर्म दे देगा, कहेगा एपी है या नहीं, इसका जांच करने के लिए। जैसे निम्नलिखित अनुकर्म एपी है या नहीं, आपको बताना है अनुकर्म एपी। आप देखिए अनुकर्म तो समझ रहे हैं, एपी क्या होगा, वह अनुकर्म जिसके कर्मागत 2 पदों के बीच का अंतर क्या होगा समान होगा, तब एपी होगा। एपी मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। आप देखिए अगर पहला अनुकर्म आपको दे दिया, जैसे दे दिया आपको 5 2 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, 11 दे दिया, 13 दे दिया। अब देखिए कहेगा ये अनुकर्म एपी में है कि नहीं, हम अंतर निकालें। जैसे देखिए 5 में से 2 गया कितना हो जाएगा 3, फिर देखिए 7 में से 5 गया कितना 2, 9 में से 7 कितना 2, 11 में से 9 कितना 2, 13 में से 11 कितना 2। देखिए यहाँ 2 2 अंतर, फिर अंतर कितना आ गया 3, तो ये एपी में नहीं है। अब देखिए दूसरा हम बात कर देते हैं, एपी की बात करते हैं। जैसे अगर हम लिख देते हैं 5,
फिर लिख दिए 7, फिर लिख दिए 9, फिर लिख दिए 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। अब इस ये कहेगा एपी में है कि नहीं। देखिए 7 में से 5 गया कितना 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 9, 15 में से 13 गया 2 और 17 में से 15 गया 2। देखिए सभी अंतर समान है, इसलिए ये क्या है एपी में है। तो एपी का जांच कर सकते हैं कि क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब वह एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं हो सकता है। ये एपी के जांच कर सकते हैं। चलिए तीसरा उदाहरण भी हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको लिख दिया 1 के स्क्वायर, फिर लिखा 2 के स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर, फिर 4 के स्क्वायर, फिर 5 के स्क्वायर, कहेगा एपी में है। देखिए यहाँ आप गलती कर देंगे, सोचेंगे स्क्वायर है 1 का, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, गलती हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए 2 में से 1 घटा दीजिए, लेकिन नहीं वर्ग है ना, तो वर्ग है तो इसको एक लाइन बढ़ जाइए। 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 के स्क्वायर कितना 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। अब देखिए अंतर कीजिए दो क्रमागत पदों। देखिए 4 में से 1 गया 3, ये दोनों के बीच का अंतर 3। देखिए 9 में से 4 गया 5, फिर देखिए 16 में से 9 गया 9 7 16, 25 में से 16 गया, देखिए 15 9 6 15 9 ना। तो आप देख रहे हैं पहला दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। स्क्वायर में भी दिया हुआ है तो एपी में नहीं है। चलिए चौथा अंतर भी देख सकते हैं कि एपी में है या नहीं। अब देखिए चौथा हम देख सकते हैं, ये जैसे अनुक्रम आपको दे दिया, पता करना है एपी में है कि नहीं। जैसे आपको दे दिया 1, फिर दे दिया 3/2, फिर दे दिया 2, फिर दे दिया 2, फिर 5/2, फिर दे दिया 3, फिर दे दिया 7/2। इसी प्रकार आगे बढ़ते गए। अब देखिए इसका क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। देखिए जैसे देखिए 3/2 मतलब 1.5, 3 का आधा कितना 1.5, 1.5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आधा। आप देखिए यहाँ कितना है 2, 2 में से 1.5 जाएगा कितना बचेगा आधा। देखिए 2.5, 5/2 मतलब 5 का आधा कितना होता है 2.5 ना, तो 2.5 में 2 जाएगा कितना 1/2। देखिए फिर 3 में से 2.5 जाएगा कितना 1/2, 3.5 में से 3 जाएगा 1/2। देखिए अंतर सब समान है, इसलिए ये किसमें है एपी में है। तो एपी का जांच आप आराम से कर सकते हैं। जिस अनुक्रम के क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान होगा वह एपी में होगा, और जो समान नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा। तो चलिए ये टाइप 2 भी जान गए आप। अब देखिए टाइप 3 हम जानकारी लेते हैं। टाइप 3 अब आपको एपी दिया रहेगा, कहेगा इसका पहला पद क्या होगा और सार्व अंतर क्या होगा। देखिए आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए इजी एकदम आसान, कहेगा निम्नलिखित एपी का प्रथम पद एवं सार्व अंतर निकाले। सार्व अंतर निकाले। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा निम्नलिखित एपी का प्रथम पद एवं सार्व अंतर निकाले, यानी प्रथम पद भी बताना है और सार्वांतर भी निकालना है। एपी में दिया है, एपी में हमको जांच नहीं करना, एपी में दिया है। जैसे अगर एक पहला उदाहरण की हम बात करें तो जैसे अगर एपी में दिया है तो एपी में कुछ भी हो सकता है। जैसे हम अगर बात करते हैं यहाँ पर 2 3 जोड़ेंगे 5, 3 8, 3 11, 11 3 14। अब देखिए ये एपी में है तो इसका कह रहा प्रथम पद। तो देखिए एपी का जो होता है पहला सदस्य उसका प्रथम पद होता है। इसमें आप बता सकते हैं, प्रथम पद के बारे में बता सकते हैं। पहले क्या है पहला पद 2 है। और कहा सार्व अंतर, तो देखिए सार्व अंतर तो आप ऐसे बता देंगे। देखिए अगला पद में पिछला पद का अंतर, 5 में से अगला जस्ट अगला पद में क्या करेंगे पिछला पद को घटा लेंगे। जैसे 5 में से 2 गया कितना 3, तो सार्वांतर यहाँ कितना निकला 3 और प्रथम पद कितना 2। अब ये जरूरी नहीं कि यहीं से इसको घटाएंगे। 8 में से 5 घटाओ 3 आया, 11 में से 8 घटाओ 3, 14 में से 11 घटाओ 3 आया। यानी अगला पद में जस्ट पीछे वाले पद, तुरंत बाद वाले पहले वाले पद को हम क्या करते हैं घटा लेते हैं। जैसे देखिए अगर हम दूसरा भी उदाहरण दे सकते हैं। एपी में है, कह रहा है एपी में है, तब न कह रहा सार्वांतर निकालने के लिए और प्रथम पद। देखिए एपी में दिया हुआ
हम लिख दिए 2, फिर लिख दिए यहाँ पर 5/2, फिर हम लिख दिए यहाँ 3, फिर लिख दिए 7/2, फिर लिख दिए 4, फिर लिख दिए 9/2, इसी प्रकार आगे बढ़े। यानी ये कार्य एपी में है तो आपको सोचना नहीं। देखिए प्रथम पद की चर्चा करें तो प्रथम पद में क्या करेंगे, पहला मान लिख दीजिए, पहला क्या है यहाँ पर 2, जो भी होगा वही होगा। अगर सार्व अंतर क्या कह रहा है तो सार्व अंतर भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला पद में पिछला पद घटा 5/2 में कितना घटाएंगे 2, तो देखिए 2 1 ले सकते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 5 और 2 दूनी कितना 4, देखिए 5 में से 4 गया 1/2, तो सार्व अंतर कितना निकल गया 1/2 निकल गया। तो आप तीनों टाइप को आज समझे, अनुकर्म, अनुकर्म से समझे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से समझे सार्व अंतर, फिर समझे एपी के प्रकार। एपी किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी को ही, क्योंकि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप तीनों टाइप से संबंधित प्रश्न को आप अपने क्वेश्चन बुक से हल कर सकते हैं। आज तक यहीं तक हल कर लीजिए, अपने बुक से हल कीजिए, जांच कर लीजिए कौन समांतर श्रेणी में है या नहीं है, फिर बने तो आप, और आपको कैसा वीडियो लगा इसके लिए कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।